हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में फिनोल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे भी कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है उसका नेमिंग, देन फिर प्रिपरेशन, देन फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद सबसे लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी। सो ऐसे ही हम फिनोल की नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने कॉमन नेमिंग का डिस्कस किया हुआ है, कॉमन नेमिंग के बारे में डिस्कस किया है यहां पर। तो कॉमन नेमिंग में जनरली हम जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर जो एक OH ग्रुप होगा तो वो फिनोल हुआ। अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस कितना है कि अल्कोहल की अगर जो बात करते हैं तो ये बेंजीन रिंग की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप की चेन होगी। R अल्काइल ग्रुप हुआ, अगर अल्काइल ग्रुप हुआ देन फिर ये हो गया अल्कोहल। अगर जो बेंजीन रिंग हुई देन ये हुआ फिनोल। सो हम फिनोल से स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कोहल वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो अल्कोहल अगर जो दोनों OH ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो इसको हम बोलते हैं कैटेकोल। अगर मेटा पोजीशन पे होंगे तो रिसोर्सिनोल। अगर जो पैरा पोजीशन पे होंगे उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनोन। ये कॉमन नेमिंग सिस्टम है। कॉमन नेमिंग सिस्टम अल्कोहल के केस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। सो तभी मैंने यहां पर कुछ एक कंपाउंड लिखे हैं जो सिर्फ कॉमन नेमिंग से ही हम याद रखेंगे। देन नेक्स्ट आता है, अगर जो OH के ऑर्थो में CH3 या CH3 के ऑर्थो में OH हो गया, ये आपस में ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। इसी तरह अगर जो मेटा पोजीशन हुई तो मेटा भी बन सकता है इसका, और अगर जो पैरा पोजीशन हुई तो वो पैरा क्रिसोल भी बन सकता है। सो मैंने यहां पर सिर्फ एक ही लिखा है, आप इसमें मेटा भी लिख सकते हो, इसको पैरा भी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, OH और CH3 की पोजीशन। देन हमारे पास आता है ये दो कि 1, 2, 3 पोजीशन पर ट्राई OH ग्रुप हुए तो इसको हमने बोला पायरोगैलोल। इसको हमने बोला पायरोगैलोल। अगर 1, 3 एंड 5th पोजीशन पे OH ग्रुप हुए बेंजीन में, ट्राई अल्कोहल सिस्टम हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल। तो यहां पर हमने पढ़ा ये कॉमन नेमिंग सिस्टम। जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग सिस्टम उसके साथ भी होगा, बट ये कॉमन नेमिंग सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, इस वजह से हमने यहां पर डिस्कस किया। बाकी जो IUPAC नेमिंग सिस्टम है वो बड़ा सिंपल है, वो हम चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोल में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फिनोल की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लिए आपको प्रॉपर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने होंगे। सो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस तरह माइग्रेशन होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और जो ये बॉन्ड यहां पर माइनस चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो फर्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना बड़ा सिंपल है। इसमें जो चीज हमने नहीं चेंज की वो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। एक सिंगल बॉन्ड था और OH, ये हमारा बेसिक मॉलिक्यूल था। मींस ये यहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो यहां पर बॉन्ड बन गया, मींस ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये देखिए ऑक्सीजन ने 1, 2 और 1, 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। देन ये माइग्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ये ऐसे रहेगा। हम ये याद रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ये चीज अगर जो आपको इस तरह याद रखते हो तो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़े इजी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखिए जो चीज मैंने नहीं चेंज की मैं सबसे पहले वही ड्रा करता हूं। ये चीज मैंने नहीं चेंज किया। अब मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बनाया और बॉन्ड था जो वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। देन अगेन फिर नेगेटिव चार्ज यहां पे माइग्रेशन होगा और ये ऐसे, और फर्दर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकल के आता है।
सबसे पहले हम इसमें वही चीज बनाएंगे जो हमने चेंज नहीं किया, ये हमने चेंज नहीं किया था। सो यहां पर नेगेटिव चार्ज ने एक बॉन्ड बनाया और यहां पर नेगेटिव चार्ज। देन नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये यहां पर माइग्रेशन होगा और अगेन ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगी। सो नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड यहां से माइग्रेशन होकर ऑक्सीजन पर पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है। ये देखिए यहां पर एक डबल बॉन्ड बन गया और OH। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में हमने ये देखा है कि जो बॉन्ड की पोजीशन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है, वो चेंज हो गई है। जैसे हम बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर सिंपल ये ऐसा लिखते हैं तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड की पोजीशन माइग्रेशन करके लिख देते हैं। सो ये बॉन्ड की पोजीशन की माइग्रेशन फिनोल में इस तरह होगी और ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर निकल के आते हैं। यहां पर देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस सो ऑक्सीजन कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। दैट्स वाई कि अगर जो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर जो मैं पूछता हूं कि CH3OH और फिनोल कि कार्बन OH बॉन्ड किसमें जल्दी ब्रेक हो सकता है, तो यहां से एक छोटा सा क्लू निकलता है, बिकॉज ये डबल बॉन्ड करैक्टर आता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो ये बॉन्ड ब्रेक होना बड़ा मुश्किल है रेदर देन यहां पर। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं कि यहां पर कार्बन, हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं हम। ये भी एक अच्छी चीज है कि कार्बन की हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है, जब डबल बॉन्ड के साथ होता है कार्बन तो हमको पता है कि उसकी हाइब्रिडेशन, मैं यहां पर लिखता हूं sp2 रहेगी। अगर मैं बात करता हूं CH3 के केस में, इसकी हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्ड है sp3। sp3 में s करैक्टर की बात करता हूं मैं, सिर्फ s करैक्टर हमारे पास 25% रहता है और sp2 के केस में s करैक्टर हमारे पास 33% रहता है। सो यहां पर सिर्फ s करैक्टर की ही बात की है, क्योंकि एक s और 2 p, टोटल 3। अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करते हैं ऑलमोस्ट 33.33% आता है। अगर यहां पर हम बात करते हैं एक s था और 3 p के ऑर्बिटल थे, 1 और 3 4, सो 100 को अगर जो 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। तो इस तरह हमारे पास s करैक्टर निकल जाता है। हम पहले से ही एक लाइन पढ़ते आए हैं कि मोर द s करैक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा s करैक्टर मोर होगा, s करैक्टर अगर जो मोर हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये भी ज्यादा होगी। सो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना टाइटली बॉन्ड ये होल्ड होगा, तो ऑक्सीजन उतने टाइटली से इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। सो एक ये भी फैक्टर है कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था और यहां पर sp3 था, तो sp2 ने इसको टाइटली होल्ड करके रखा है। सो बॉन्ड ब्रेक जल्दी से नहीं होगा, इस केस में बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। सो यहां पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है, इसको हम देखो अलग तरीके से पूछते हैं इसी क्वेश्चन को, फिनोल और अल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टिव की बात आ रही है, आपको पता है कि रिएक्शन कब होगी, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब वो sp3 के साथ अटैच होगा। तो अल्कोहल का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहा है, इट मींस कि अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फिनोल। किस केस में, अगर जब हम कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, अगर हम कार्बन और OH बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। एसिडिक करैक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एसिडिक करैक्टर के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम जब हम एसिडिक करैक्टर करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजोनियम साल्ट से। सो डाइजोनियम साल्ट को, अगर डाइजोनियम साल्ट क्या हुआ कि N2Cl, डाइजोनियम साल्ट की को प्रिपेयर करते वक्त एक प्रिकॉशन हम सबसे पहले याद रखते हैं कि जब डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन या बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए जब हम डाइजोनियम साल्ट बना रहे हैं। अगर टेम्परेचर मोर देन 5 हो गया तब क्या होगा? तब हमारे पास इसका ड्रॉबैक होगा, बट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल हो जाएगा। अगर वाटर तो होता ही है, मोर देन 5 डिग्री टेम्परेचर, और हम बोलते हैं कि इसको हीट किया, ये हीट का साइन है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। अगर हमने हीट किया, स्लाइटली हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं, स्लाइटली हीटिंग, स्लाइटली हीटिंग या मोर देन 5 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तब फिनोल की प्रिपरेशन हो जाती है, प्लस नाइट्रोजन N2 गैस बाहर निकल जाती है, रिमूवल ऑफ N2। सो डाइजोनियम साल्ट बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और जो हम डाइजोनियम साल्ट बना रहे हैं दैट, ये क्लोरीन कहां से आ रहा है? ये एसिड से आ रहा है, HCl से। तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, यहां पर मैं लिखता हूं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट गिव हमको क्या दे रहा है? फिनोल। कब? जब टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री होगा या हम इसको स्लाइटली हीट करेंगे, तब ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा और जल्दी से ये नाइट्रोजन निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी ये नाइट्रोजन। अगर यहां पर कोई दूसरे सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, सपोज मैं कहता हूं कि नाइट्रो ग्रुप यहां पर लगा होगा, तो नाइट्रो ग्रुप डजंट affect the reaction। सो नाइट्रो ग्रुप रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम, अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। हमारे पास SO3Na सोडियम सल्फोनेट या पैराटोलिन सल्फोनेट, ये हुआ हमारे पास। इसकी रिएक्शन की हमने NaOH के साथ। NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो दो मॉलिक्यूल ये यूज हो जाते हैं, Na2SO3 हो जाता है माइनस Na2 और SO3, रिमूवल ऑफ वाटर साथ में होता है, वाटर भी रिमूव हो जाएगा। दो OH थे, देखो मैं यहां पर बनाता हूं, दो OH थे, वाटर रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन हमारा यहां पर रह जाएगा, ONA बचता है, एक ऑक्सीजन बच गया, 1 2 3 3 Na2 सोडियम थे, दो हमारे निकल गए और एक ये बच गया। सो एक सोडियम और एक ऑक्सीजन बचता है हमारे पास। तो हम इसको लिखते हैं, हमारे पास CH3ONA। अब यहां से एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर जो सोडियम को हटाना है और हाइड्रोजन लेके आना है, मींस फिनोल बनाना है यहां पर, तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर देते हैं, या HCl डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास बनता है ये फिनोल पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन का फिनोल, अगर जो CH3 ग्रुप होगा, CH3 और OH पैरा पोजीशन पे होगा, तो इसका नेम क्या होगा? क्रिसोल। और कौन सा क्रिसोल? पैरा पोजीशन पे रहेगा ये। सो अब
हम कहते हैं इसका यूपीएससी नेम। ये फिनोल होगा, पैरा या 4 मिथाइल फिनोल। अगर हम इस इधर से भी एक कॉमन नेम देख सकते हैं इसका, CH3 बेंजीन के ऊपर होगा तो टोलिन, 4 हाइड्रोक्सीटोलिन। अब आप बताओगे कि इन दोनों में से किसको बेस मॉलिक्यूल माने, कि टोलिन को बेस मान के 4 हाइड्रोक्सीटोलिन नाम देंगे, या फिर फिनोल को बेस मान के CH3 को 4 ग्रुप पे 4 मिथाइल फिनोल। इन दोनों में से कोई ना कोई एक नाम करेक्ट रहेगा, वो आपको बताना है। थर्ड रिएक्शन करते हैं हम, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, बनता कैसे है क्यूमीन? सबसे पहले हम क्यूमीन की ही स्टार्टिंग करते हैं। अगर जो बेंजीन हुआ है, बेंजीन की रिएक्शन करते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। सो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन ये इस पोजीशन से होगी, इस कार्बन से होगी। सो हमारे पास बनता है, यहां पर लिखता हूं मैं, CH के साथ कंबाइन होगा और CH3 और CH3 मींस एक हाइड्रोजन, देखो वैलेंसी कंप्लीट है, कुछ निकला नहीं है। एक हाइड्रोजन जो यहां से निकलता है, एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन जो कम होता है, वो यहां पर वैलेंसी कंप्लीट कर देता है। सो हमारे पास ये क्यूमीन फॉर्मेशन हुआ। सो क्यूमीन फॉर्मेशन में हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन CH3 एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 ऑक्सीजन यहां पर आ जाएंगी। सो बेंजीन CH, ये CH3 ऊपर लिखा मैंने, एक CH3 ये हो गया, और यहां पर लिखता मैं ऑक्सीजन और OH। नेक्स्ट एसिड हाइड्रोलिसिस हुआ, H3O पॉजिटिव एंड रिमूवल ऑफ एसीटोन और फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फॉर्मेशन ऑफ फिनोल हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है फ्रॉम क्यूमीन। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैकेनिज्म के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा। हम इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा, मैकेनिज्म के लिए ये फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको सबसे पहले जज करना है कि ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा या ये वाला। एक बार वीडियो को पॉज करना और अब जज करना कौन सा OH प्रोटोनेटेड होता है। चलिए बताते हैं, इसमें ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा, ये वाला OH ग्रुप जो था, यहां पर हाइड्रोजन OH, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया और ऐसे पॉजिटिव चार्ज हुआ। CH3 रिमेन सेम, दोनों CH3 रिमेन सेम होंगे। अब अगेन जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या होता है, जल्दी से वाटर रिमूव होता है। तो वाटर रिमूव होगा तो हमारे पास वाटर रिमूव होने के बाद माइनस वाटर, बेंजीन के ऊपर कार्बन और CH3। अब यहां से ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो O पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जो निकलने वाली मोइटी थी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिव था नेगेटिव था। मतलब यहां पर स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था,
इसमें से बिना कुछ चार्ज वाला निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज अभी तक स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहा है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन नेक्स्ट केस में क्या होगा, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होगा, फिनाइल ग्रुप यहां पर माइग्रेशन होगी फिनाइल ग्रुप की। जैसे फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन होगी तो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होगी, तो मैं ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग दिखा रहा हूं, और एक कार्बन हुआ और इसके साथ एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया। अब देखना निकला अभी भी कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज रिमेन ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, H2O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहां पर अटैक करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एडिशन प्रोडक्ट, बेंजीन एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन कार्बन दोनों CH3 रिमेन सेम, OH एंड H। अगेन पॉजिटिव चार्ज विल रिमेन ऑन द स्ट्रक्चर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर मैं कहता हूं नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव माइनस H पॉजिटिव, मैं छोटा सा लिखता हूं, इसको मैं ऐसे सेपरेट करने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सो माइनस H पॉजिटिव निकलता है, कोई भी हाइड्रोजन निकल गया, सो हमारे पास बनता है बेंजीन, बेंजीन वाला पोर्शन रिमेन सेम, ऑक्सीजन C, कार्बन, कार्बन के साथ दोनों CH3 रहेंगे एज इट इज, और अब स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। यहां पे सिंपल सी माइग्रेशन होगी, एसीटोन निकालना है, यहां पर CH3 लिखना मैं भूल गया था, तो अब इसमें से सिंपल एसीटोन निकालना है। एसीटोन निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि एसीटोन बनता कैसे है, ये देखो ये एसीटोन बन गया, ये एसीटोन बन गया, एक हाइड्रोजन ऊपर वाला और हटा देते हैं और ये फिनॉक्साइड आयन हटाएंगे अगर जो। सो इसको हम यहां पर माइग्रेशन करते हैं और ये ऑक्सीजन के ऊपर यहां माइग्रेशन होता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव निकलता है, फिनोल बन गया और रिमूवल ऑफ एसीटोन। तो सिंपल हमारे पास फाइनली फिनोल बन गया और प्लस एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, रिमूवल प्रोडक्ट एसीटोन। सो हमने ये शुरू किया क्यूमीन से। क्यूमीन का नाम क्या होगा, ये कौन सा ग्रुप आता है, आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। सबसे पहले एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है कहां पर, कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड में। देन फिर एसिड का अटैक होगा, एसिड प्रोटोनेटेड कर देगा एक ऑक्सीजन को, यहां वाले की तरफ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहां पर एक क्राउडिंग भी थी, यहां पर मोस्ट अवेलेबल ऑक्सीजन हमारे पास यही रहेगा। देन फिर रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर निकलने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है, फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। देन वाटर का एडिशन होता है, हमारे पास अटैक हो गया। सो सिंपल वाटर का एडिशन होने के बाद वाटर के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। यहां पर हमारे पास अब स्ट्रक्चर में यहां पर सबसे पहले H पॉजिटिव बाहर हुआ, अब यहां पर कोई चार्ज नहीं था, रिमूवल ऑफ सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन और हमारे पास बन जाता है फिनोल। सो ये मैकेनिज्म था हमारे पास क्यूमीन से फिनोल का, तो फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। सो हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं हम फोर्थ पे, फ्रॉम फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड का जब नाम आता है तो सबसे पहले माइंड में एक स्ट्रक्चर आता है, फिनोल के साथ एसिड मींस सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कब बनता था हमारे पास, जब फिनोल से हम
रीमर टाइमर रिएक्शन करते थे, और रीमर टाइमर रिएक्शन फिनोल से कैसे होती थी? दो तरह से। अगर जो फिनोल की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ? CCl4 के साथ, तब तो बनता है सैलिसिलिक एसिड NaOH के साथ। रीमर टाइमर रिएक्शन अगर जो हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं सेम बेसिक मीडियम में NaOH, तब हमारे पास बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो ये चीज याद रखना, CHO, सैलिसल्डिहाइड। तो फिनोलिक एसिड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिनोलिक एसिड का भी प्रिपरेशन हमको पता लग गया कैसे बन रहा है फिनोलिक एसिड। तो फिनोल बनने के लिए क्या होगा? इसमें CO2 निकाल दो। तो CO2 निकालने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास डीकार्बोजिलेशन मिक्सचर NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग डीकार्बोजिलेशन मिक्सचर होता है। ये जल्दी से CO2 को निकाल देता है और हमको यहां पर मिलता है ONA। अब यहां से ऑक्सीजन निकला तो ONA कैसे हो गया? क्योंकि बेसिक मीडियम में किया, बेसिक मीडियम में हमारे पास जल्दी से क्या होगा? H, रिमूवल ऑफ वाटर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया OH, और H वाटर रिमूव हो गया, और Na यहां पर आ गया सोडियम साल्ट ऑफ फिनोक्साइड आयन या फिर सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल। फिनोक्साइड आयन हमारे पास कैसे होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमको अगेन फिनोल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन हमने अभी लिखी भी थी थोड़ी देर पहले। सो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास NaOH रिमूव हो गया और फिनोल की प्रिपरेशन होगी। तो फिनोलिक एसिड से डीकार्बोजिलेशन मिक्सचर से हमने CO2 को रिमूव कर दिया। और यहां पर रिमूवल प्रोडक्ट क्या होगा? Na2 इसके साथ, यहां पे माइनस लिखते हैं Na2CO3। Na2CO3 इस रिएक्शन में माइनस हो जाएगा और हमारे पास यहां पर फाइनली डाइल्यूट एसिड से ट्रीटमेंट के बाद फिनोल मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, पहले मैं यहां पर लिखता हूं एल्काइल हैलाइड के साथ अगर जो CH3Cl। सो सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर जो हमने इसको अभी हमने लास्ट रिएक्शन में भी बात किया, NaOH से रिएक्शन किया तो हमारे पास सपोज इस तरह करके NaCl निकल गया और OH आ गया। तो यही रिएक्शन अगर जो मैं अगर जो मैं अराइल हैलाइड के साथ, मतलब बेंजीन के साथ Cl इसके साथ करता हूं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉव प्रोसेस, DOW'(S), डॉव्स प्रोसेस। सो NaOH टू NaOH मॉलिक्यूल यहां पर यूज होंगे एट 603 केल्विन से 623 केल्विन टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। सो हमारे पास बनता है ONA। सो हमारे पास बनता है ONA। ONA को जल्दी से निकालने का तरीका क्या है? फिर वही डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं, NaCl बाहर आ जाता है और अगेन फिनोल हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। अगर ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ होगी तब ये इतना टेम्परेचर, इतनी ड्रास्टिक कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल NaOH के साथ रिएक्शन किया तो जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती एराइल या बेंजीन के केस में, जब एराइड आपके पास लगा होगा। यहां पर मैं यहां पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सिंपल एक स्ट्रक्चर ही लिखता हूं। यहां पर ये +R की वजह से ये इलेक्ट्रॉन
ये ऐसे माइग्रेशन होगा और जल्दी से ही फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर जो हम देखते हैं तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमको क्लियर हो जाती है बात। तो जिस चीज को मैंने नहीं माइग्रेशन किया, अब सबसे पहले मैं वही बॉन्ड बना रहा हूं यहां पर। अब क्लोरीन था, क्लोरीन के पास यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ, यहां नेगेटिव चार्ज हुआ और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो यहां पर कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये सिंपल, जैसे यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं थे, सो यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड था, जल्दी से टूट जाता है। बट इस केस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये ड्रास्टिक कंडीशन हमको देनी पड़ी। तो ये रिएक्शन इसके कंपैरिजन में, एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन होती है। ये इसको रिएक्शन को करने के लिए हमको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन करनी पड़ती है। अब ये टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस हो सकता है कब? जब हम यहां पर कोई ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर जो हम करेंगे तब रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पर, तब रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पर। सेम रिएक्शन ऐसी ही रहेगी, सेम ऐसा ही बनेगा हमारे पास। ONA नाइट्रो ग्रुप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे, माइनस NaCl OH और NO2। यहां पर ये ड्रास्टिक कंडीशन यहां पर यूज नहीं होगी, बिकॉज हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप का यूज किया। तो नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में ये चीज नहीं हो रही है, ये ड्रास्टिक कंडीशन। सो ध्यान रखना, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है एल्काइल हैलाइड के केस में जल्दी हो जाता है, अराइल हैलाइड के केस में ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल होगा। इस वजह से हमने सिंपल मॉलिक्यूल के केस में ड्रास्टिक कंडीशन यूज की है। ड्रास्टिक कंडीशन कितनी होती है याद रखना आपको, 603 केल्विन से 623 केल्विन टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट हमारे पास होता क्या चीज है? RMgX। हम फिनॉल की बात कर रहे हैं तो R हमारे पास एराइल ग्रुप होगा, फिनाइल बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि फिनॉल में हमको एक ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमारे पास एयर से या ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन की, तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर लेते हैं सो दैट कि बैलेंसिंग भी हमारे पास साथ के साथ हो जाए। तो ऑक्सीजन MgBr, देन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, सिंपल सी रिएक्शन होगी। सो फाइनली प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एक फिनॉल का मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस रिमूवल प्रोडक्ट MgBr और OH, MgBr और OH विल बी द रिमूवल प्रोडक्ट। सो हमारे पास फिनॉल की प्रिपरेशन होगी, ये सभी 2-2 हो जाएंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी। आप इसको 2 नहीं करोगे तो हाफ ऑक्सीजन यहां पर लिख सकते हो। बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ये वाली ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ये यहां से आएगी। ऑक्सीजन की अगर जो रिएक्शन करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, सो हमारे पास फाइनली बनता है फिनॉल। तो फिनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।